हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन क्या था एंड इस वीक में बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है एंड आने वाले वीक में हमारा आउटलुक क्या हो सकता है। तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी परसों के दिन कि निफ्टी इज़ ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई एंड बैंक निफ्टी इज चेजिंग द निफ्टी। ठीक है, तो अभी इसमें पॉसिबिलिटी क्या थी कि निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करे अपने प्राइस को एंड बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई को टच करने का मौका दे दे। ठीक है, एंड वहाँ पर जाने के बाद एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि एक डबल टॉप वहाँ पे बनेगा और वो कॉमन फैक्टर होगा दोनों इंडाइसेस में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम किया। ये दिस इज़ ऑल टाइम हाई के पास ही जाके है। वीक का अगर हाई देखेंगे तो 48,557 का हाई यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लगाया था इस वीक में। ठीक है, एंड 6 एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, 48,636 का अभी तक का ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो मतलब 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली अभी बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है एंड जो क्लोजिंग दी है दैट इज़ 48,493 की वीकली बेसिस पे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस के पास आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। नो डाउट चार्ट इज स्ट्रॉन्ग, बट अभी ये जो फंडा मैंने बताया था आपको, जिन लोगों ने परसों की वीडियो देखी थी एंड वो कंसेप्ट समझ लिया था कि ये बैंक निफ्टी चेज कर सकता है, निफ्टी होल्ड कर सकता है, कन्वीनियंटली उन लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड किया एंड अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ट्रेडिंग कैसे रहा था उस दिन एंड उस डिस्कशन का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पॉसिबिलिटी पहले देखते हैं कि अब मार्केट क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजिस्टेंस है, अगर ये 630 के ऊपर अगर कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू किया, सेफर साइड पे 640 पकड़ लो, 48,640 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई, ठीक है, चाहे वो फ्लैट खुल के हो, चाहे वो गैप अप खुल के हो, कैसे भी हो, लेकिन 640 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई और कंटिन्यूसली अगर एक 10-15 मिनट मार्केट ने उसके ऊपर ट्रेड कर लिया तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आपको मिल सकती है और ये जो ट्रेंड है मार्केट का ये कंटिन्यू हो सकता है फिर। और ये ट्रेंड कौन सा हो जाएगा, दिस वॉज अ हायर लो, दिस वॉज अ हायर लो एट दिस वॉज अ हाई। यहाँ पर भी डबल टॉप लगाया था, यहाँ पे नीचे आ गए, फिर ये ब्रेकआउट लेवल था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर से थोड़ा सा डाउन मूव एंड ये ट्रेंड। तो मतलब बेसिकली जो अपना प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है ना, हायर हाई हायर लो, दिस इज अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू होना है तो मार्केट को यहाँ इस स्विंग का हाई ब्रेक करके, मतलब ये लास्ट ऑल टाइम हाई था 636 का लेवल, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देनी चाहिए वीकली बेसिस पे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एंड उसका फॉलोअप आ जाता है तो आने वाले टाइम में हमें और भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, मार्केट फिर 50,000 तक भी जा सकती है। व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ इसी जोन से अगर रिजेक्शन लेती है, तो पिछले वीक में अच्छा खासा ये दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल, अगर यहाँ पे प्राइस पॉज लेती है तो फिर से ये 47,800 से 48,200-250 का जो जोन है यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट ले सकती है। सपोज यहाँ से एक रेड कैंडल आ गई, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से और नीचे आ गई, फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक आधा रेड कैंडल बन जाए जो प्रॉपर बुलिश कैंडल हो, या एक एट द एंड ऑफ द वीक ये थोड़ा सा हैमर टाइप कैंडल बने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो गया एंड उसका फॉलोअप मिला तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा और एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने बता दिया आपको। तो 48,000 का जो लेवल है दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इसी जोन के बीच में है वो। तो 48,000 का लेवल नीचे की तरफ याद रखना है। रिट्रेसमेंट अगर लेती है तो 48,000 एंड उसके नीचे फिर 47,800, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। उसके भी नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर ये कैंडल का लो टच करने के लिए दोबारा मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, डेली चार्ट यहाँ पर प्रीवियस स्विंग का जो हाई था, डेली चार्ट के ऊपर एक बढ़िया से इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है हायर हाई हायर लो का। अगर आप देखोगे ये स्विंग्स तो हर बार जब ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस स्विंग के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर भी नीचे आ गई एंड अभी डेली बेसिस पे जो प्रीवियस स्विंग का हाई था 48,000
171 200 का जोन इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया एंड क्लोजिंग भी उसके ऊपर किया। नाउ लुक एट द लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखो ये जो डोजी कैंडल है दिस इज़ ऑल टाइम हाई की कैंडल एंड उसी कैंडल के बॉडी के पास मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है 48,493। तो ये अभी 500 से लेके 640 का जो जोन है दिस इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कॉल की कोई भी पोजीशन पॉसिबल है। इस डेली बेसिस पे इसका हाई क्या है 48,557 इसका हाई है यहाँ पर। ठीक है, तो 580 630 का जो जोन है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एकदम से खुलते के साथ ही कॉल में नहीं बैठना है, थोड़ा सा वेट करना है। 630 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसका फॉलोअप आना चाहिए। ठीक है, एंड ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर्स है ना वो 15 मिनट्स के क्लोजिंग के लिए भी वेट कर सकते हैं। 15 मिनट्स के कैंडल का अगर फॉलोअप आता है तो देन वी कैन गो लॉन्ग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, नाउ ओके, तो ये हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सेटअप डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसको अगर 630 को ब्रेक करती है तो रैली कंटिन्यू हो जाएगी, फिर से एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर मार्केट में खड़ी हो सकती है एंड दैट विल बी द एक्चुअल ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, नाउ अगर प्राइस होल्ड करता है या रिट्रेसमेंट आ जाती है तो कहाँ तक आ सकती है, तो ये प्रीवियस स्विंग का जो लो है ये क्या लेवल है, तो 48,150 से लेके 250 का जो जोन है उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके नीचे फिर 48,000 का लेवल है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो 48,150 टू 230 250 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे भी अगर आ गई मार्केट तो फिर ये कैंडल के लो और यहाँ पर मार्केट आ सकती है। ठीक है, जो हमने बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट। तो कल मार्केट अगर यहाँ खुलती है, कहीं गैप डाउन खुलती है एंड कहीं ना कहीं 48,200 250 या 150 यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है और इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर से ये कैंडल के लो की तरफ मार्केट बढ़ेगी, दैट इज़ 47,800 मतलब। ठीक है, पहले 48,000 आएगा, उसके बाद 47,800 का लेवल यहाँ पे मार्केट आ सकती है। एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ बुलिश, तो ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी एग्जैक्ट सेटअप किस तरीके से बनाना है वो हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये रहा, तो ये देखिए एक्चुअल क्लोजिंग जो है 48,520 की क्लोजिंग है। ये अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था जिन लोगों ने ये अपने लेवल्स फॉलो किए थे एंड कॉल का सेटअप ढूंढा, उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका था। ठीक है, अब 48,520 की क्लोजिंग है एंड ये तीनों कैंडल का हाई देखिएगा, दैट इज़ 48,557 मतलब 560 पकड़ लीजिएगा। तो लेकिन अब इसके बाद क्या है, ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले, यहाँ से एकदम से ग्रीन कैंडल बनाए 630 तक चली जाए और वहाँ से रिट्रेसमेंट बना के यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना दे, ऐसा भी हो सकता है। या तो थोड़ा सा गैप अप खुले कहीं ना कहीं 630 640 के आसपास खुले और यहाँ से फिर एक रेड कैंडल बना दे, राइट, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो काम किस तरीके से करना है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अब ये 5 मिनट्स का चार्ट अगर देखोगे ना तो दिस जोन इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। ये 48,250 जो है ना, ये 250 से 300 ये एक सपोर्ट का काम करेगा एंड यहाँ पर उसके बाद 150, इसलिए मैंने बोला था कि 150 टू 250 का जो जोन है ना ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस ने अच्छा खासा इस जोन में होल्ड किया था। ठीक है, एंड अगर ये 150 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर से ये पूरी रैली ख़त्म कर सकती है मार्केट। तो काम किस तरीके से करना है, ऊपर का लेवल वेरी क्लियर है कि ऊपर कुछ भी हो जाए 630 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है एंड फॉलोअप आता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर अ कॉल एंड फिर उसके ऊपर खुला आसमान है। 630 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको 48,830 तक के 830 तक के टारगेट्स इजीली मिलेंगे। 830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 950 49,000 ये नेक्स्ट लेवल रहेगा। अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आती है ना मार्केट, नीचे आने के बाद एकदम से पुट में बैठना मैं प्रेफर नहीं करूँगा।
हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एकदम से मैं पुट में बैठना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, ठीक है। एटलीस्ट टिल द टाइम मार्केट इज़ अबव 48,250 का लेवल। एंड यहाँ से अभी 48,500 के लेवल से अगर इतना अगर 250-300 पॉइंट अगर मार्केट डाउनफॉल दे रही है तो थोड़ा सोच समझ के पुट में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं क्यों पुट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करती है तो हो सकता है कि ये 250-150 के जोन तक आ जाए। इसके बीच में अगर किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो ले सकता है, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का ट्रेड कहाँ से इनिशिएट हो सकता है कि अगर 48,480 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है ना, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड जो रिस्की प्लेयर्स है वो ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स। एंड फिर ये 200-250 पॉइंट का जो भी रैली कवर करना है वो कर सकते हैं। पर्सनली मैं पुट का ट्रेड फ्लैट के ओपनिंग में बिल्कुल अवॉइड करूँगा, क्योंकि फिर क्या है, ये 250, 300, 150 ये सब अभी सपोर्ट बन चुके हैं। एकदम से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा तो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे मैं पुट का ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करूँगा, ठीक है। पुट के लिए आइडियल सिनेरियो रहेगा कि मार्केट या तो 640, 650 के आसपास कहीं खुले ऊपर की तरफ, एंड वहाँ पर एक रिजेक्शन लेके एक नेगेटिव कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप का कंफर्मेशन वाला कैंडल होना चाहिए फर्स्ट कैंडल, ठीक है। तो अगर वो इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप का कैंडल बनता है या प्रॉपर बेरिश कैंडल बनता है तो उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। एंड सबसे बढ़िया सेटअप होगा कि 640, 650 के आसपास मार्केट खुले, यहाँ से एक रेड कैंडल बने एंड मतलब नेगेटिव कैंडल बने, एंड ये प्रीवियस डे पीडीसी का जो लेवल है 500 का, इस 500 को ब्रेक करे। उस केस में फिर अगर ये 485, 520 के जोन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, उसका फॉलो पाता है, तो फिर एक पुट का बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। फिर 250 तक हम चेस कर सकते हैं उसको, एंड 250 के नीचे फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके नीचे फिर 150, 130 तक के टारगेट जो है वो नीचे की तरफ मिल जाएंगे। दैट इज़ वन सिनेरियो ऑफ पुट, ठीक है। इसमें किसी भी कंडीशन में अगर वो पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है एंड 640 के ऊपर फिर से मार्केट ट्रेड करती है तो नो डाउट फिर मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलेगी बढ़िया से ऊपर की तरफ, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और ऊपर की पोजीशन के लिए मैं बैठ जाऊंगा। दूसरा पुट का सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद ये 250 के नीचे सस्टेन हो जाए तो 150 तक का एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, एंड 150 के नीचे फिर 48,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 47,800 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। दिस इज सेकंड सिनेरियो फॉर द पुट, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है एंड 250 के आसपास अगर कहीं कंसोलिडेट करती है तो इमीडिएटली गैप डाउन में कोई पुट की पोजीशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं सोचना है, जस्ट वेट करना है कि मार्केट कर क्या रही है। तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट अगर करती है 250 के जोन में एंड यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर द कॉल। फिर 48,500 तक के इनिशियल टारगेट मिल सकते हैं, 630 तक हम ट्रेल कर सकते हैं, एंड 630 के ऊपर फिर ब्रेकआउट मिल जाता है तो वी कैन कंटिन्यू राइडिंग दी ट्रेंड। वहाँ कंसोलिडेट करके 250 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। टू बी ऑनेस्ट मैं पुट के लिए कल बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। अगर कुछ कन्विंसिंग सेटअप मिलता है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पुट लेने के लिए मैं ट्राई करूँगा, और वो दो कंडीशन मैंने बताई, इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे कॉल, यहाँ पे रिजेक्शन एंड पीडी से ब्रेक करने के बाद पुट, और यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली वी आर बुलिश, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो ये रहा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं निफ्टी में फटाफट कि निफ्टी का चार्ट किस तरीके से बन रहा है एंड निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी ने क्या किया, देखो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो इसमें क्या किया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था दैट वाज 526 का लेवल था, ठीक है, 22,526। इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ स्पिनिंग टॉप, एंड ये बिल्कुल टॉप पे बनी है, तो दिस इज़ अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। दिस इज़ वन थिंग। इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट दे भी दिया। हाई कौन सा लगाया, 22,619 का हाई लगाया है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ऊपर का हाई इसने लगाया, लेकिन वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया, एंड क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 22,513.70, मतलब 514 के पकड़ लीजिए, एंड अभी तक का ऑल टाइम हाई था 22,526। तो वीकली बेसिस पे अभी तक इसने रेजिस्टेंस पे ही क्लोजिंग दी है। टॉप के ऊपर स्पिनिंग टॉप की कैंडल बनना ये एक थोड़ा सा बेरिश साइन होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन क्या है, मतलब कंफर्मेशन पैटर्न का,
यहाँ पर एक डबल टॉप बन चुका है, राइट। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कंडीशन मैंने बताई इसका मतलब मार्केट कल गिरेगी, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट स्ट्रॉन्ग, ऊपर जाने की क्षमता मार्केट में है, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है? तो एक रीज़न मैंने परसों आपको बताया था कि निफ्टी होल्ड कर सकती है अपने प्राइस को एंड बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ने का मौका दे सकती है। तो निफ्टी ने बेसिकली वैसा ही किया है। तो बैंक निफ्टी ने चेज़ किया, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी। अभी दोनों इंडेक्सेस जो है, दोनों इंडाइसेस जो है वो बिल्कुल सेम ग्रिड पे है कि दोनों ऑल टाइम हाई के पास है और दोनों ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्लोजिंग के ऊपर मतलब 530 के ऊपर अगर निफ्टी फिर से ट्रेड करना शुरू करती है तो 620 तक का इजी मूवमेंट मिलेगा, 620 630 तक का। एंड 630 तक अगर 630 के ऊपर अगर इसका प्राइस सस्टेन हो जाता है तो 700 तक के भी टारगेट्स हाथों हाथ ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं, फिर 730 770 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमारे लिए खुल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, ये 630 का लेवल जो है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ चुके होंगे कि परसों के एनालिसिस का मतलब क्या था, ठीक है। तो जो हम डिस्कस करते हैं ना वो मार्केट में एक्चुअली काम करता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, चार्ट्स देखोगे, उसको स्टडी करोगे ना, पैटर्न्स देखोगे, तो चार्ट सब कुछ बताता है, राइट। ओके, नीचे का क्या सिनेरियो है? नीचे अगर सपोज ये पैटर्न, अगर जो मैं बोल रहा था, अगर मार्केट को नीचे अगर जाना है तो फर्स्ट लेवल कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिर 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी निफ्टी, ठीक है। उसके बाद 450 है एंड 450 के नीचे अगर कंटिन्यू करती है तो फिर से ये 22,300 की तरफ हमें निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। तो ये टारगेट हमें नीचे मिल सकते हैं, ओके। बट चार्ट स्ट्रांग है, ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुन कॉल लेते रहो, ठीक है। अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये देखिएगा डेली चार्ट के ऊपर हुआ क्या है, ये क्यों ऊपर का लेवल था, ये क्यों मिला हमें निफ्टी में? क्योंकि जो लास्ट कैंडल थी ये वाला, ये रेड कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल बनी है देखिए, बहुत बड़ी कैंडल बनी है ये, ठीक है। तो इसका जो हाई है दैट इज़ ये 22,619 का लेवल है, राइट। अब उसके बाद अगर आप ये कैंडल देखोगे तो इसे हैमर टाइप कैंडल, इसमें बाइंग का प्रेशर तो दिख रहा है। इसका हाई देखिए, ये कैंडल का हाई देखिए, एंड ये कैंडल का हाई देखिए, ये कैंडल का हाई देखिए, फिर यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के प्रीवियस स्विंग में जो दो कैंडल थी उनका हाई देखिए। तो दिस लेवल इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल, दैट इज़ 22,530 536 मतलब 540 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, अगर 540 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है, इस कैंडल का हाई लेके चलते हैं हम 537, यस करेक्ट। तो 22,540 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर हमें 22,600 630 तक के टारगेट जो है इजीली मिल जाएंगे। 630 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर खुला आसमान हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है 600 का, ये याद रखिएगा, 600 से 630 का जोन, इट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये यहाँ से नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो मैंने बताया आपको कि ये 480 के नीचे अगर आती है तो फिर से इस कैंडल का लो टच कर सकती है, दैट इज़ 430। 430 के नीचे फिर अगर आती है तो फिर यहाँ पे 380 एंड 350 ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो अभी सेटअप कैसे बनाना है उसको देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली मंडे का अपना सेटअप बनाते हैं। गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अब अगर यहाँ से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस हाई को पकड़ के ना एक ये यहाँ पे इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बन रही है रफली, ठीक है, यहाँ पे, एंड ये नीचे से ये लो जो है, इस लो से लेके ये ऊपर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। ओके, तो नाउ पीडीसी कौन सा है? पीडीसी का एक्चुअली यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है 540 का जो जोन है ना, 530 540, तो दिस इज ये पीडीसी था, ठीक है। तो सेफर साइड पे क्या करना है अभी सेटअप बनाते समय, 545 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जो या तो अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना है तो 540 545 मतलब सेम ही जोन है, कुछ फर्क नहीं है।
तो इसके ऊपर अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, कहीं पे भाई कैसे भी खुलती है, हो सकता है 500 के आसपास खुले, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे, ठीक है। तो 540 के ऊपर छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। जो पहले टारगेट मिलेंगे हमें वो 570 तक के मिलेंगे, 570 के बाद 560 570 का जोन, उसके बाद फिर मतलब सॉरी 560 से 580 का जो जोन है ना, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना डाइसी सिनेरियो है, थोड़ा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। एंड 580 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 630 तक फिर से मार्केट जा सकती है, लेकिन जो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है वो आपको मिलेगी 630 के ऊपर ही मिलेगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ से कितना था। तो नो डाउट कि ये जो 630 का लेवल है, तो 600 650 550 ये जितने स्ट्राइक प्राइसेस है यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। जब मार्केट ये 630 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो ये पूरी पोजीशंस खतरे में आ जाएंगी और तभी आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तब तक फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं घूमती चली जाए, ठीक है। 150-200 पॉइंट के बीच में यही रेंज बाउंड होकर मार्केट घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये इसके बीच में जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड ही होंगे, अच्छे से याद रखिएगा। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ कोई मैं पुट का सिनारियो जो देख रहा हूँ, 480 का लेवल याद रखिएगा, 470 रखिए, ठीक है। 470 तक मार्केट में सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। 470 को अगर मतलब कहीं गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। हो सकता है फिर 470 से फिर बाउंस बैक रहे हो जाए और फिर 100 पॉइंट के बीच में फिर से साइडवेज रहे मार्केट, फिर से एक पॉज ले ले, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे में मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता। अगर ये 470 के नीचे ही अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से 430 एंड 430 के नीचे फिर 370 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 370 को अगर ब्रेक कर दिया तो 350 एंड फिर 300 यहाँ तक के टारगेट नीचे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज़ वन थिंग। फ्लैट ओपनिंग में सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुले, कहीं ना कहीं ये 570 से 580 से 630 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस के पास खुले और वहाँ पर अगर मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाती है तो डेफिनेटली मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये हाई क्या है इसका, 620 का हाई है, राइट। 630 के स्टॉप लॉस के साथ मैं आराम से यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। एंड नीचे फिर ये पीडीसी, इसके नीचे ये 470 देन 430, ये सब टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, प्रोवाइडेड यहाँ रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन मार्केट ने लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में रखूँगा। वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है और 630 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजिशन टू कॉल, और फिर ऊपर जो है वो खुला आसमान है, फिर मैं पुट के बारे में गलती से भी नहीं सोचूंगा। गैप डाउन खुलती है तो मैंने बता दिया, 470 तक भी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। उसके नीचे फिर मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलेगी 430 के आसपास वगैरह, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट अननेसेसरी वोलेटाइल हो जाएगी और फिर क्या है, अनसर्टेनिटी बन जाएगी मार्केट में, समझ में नहीं आएगा। यहाँ से बाउंस बैक करेगी तो ये रेजिस्टेंस है 470, तो 400 से 470 के बीच में मार्केट रहेगी, यहाँ रिजेक्शन लेता है तो नीचे आ जाएगी, तो ये मार्केट वोलेटाइल रहेगी। तो बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन मार्केट अगर खुलती है ना तो मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, आधा एक घंटा वेट करूँगा। अगर पैटर्न का कन्फर्मेशन मिलता है तो अकॉर्डिंगली मैं अपना सेटअप डिसाइड करूँगा, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप डाउन के केस में आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन फिर अगर मार्केट एक पुल बैक देती है, कहीं रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाता है तो वहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड लेने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन क्वांटिटी कम रखूँगा। फिर आइडियल सिनेरियो होगा कि गैप अप खुले रेजिस्टेंस के बाद वहाँ से रिजेक्शन ले ले तो एक पुट का सिनेरियो बन जाएगा, या तो गैप अप खुलने के बाद वहाँ कंसोलिडेट करती है और ब्रेकआउट दे देते हैं 630 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो इमीडिएटली हम कॉल ले सकते हैं। दिस विल बी द आइडियल सिनेरियो। फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो मेरे लिए आइडियल सिनेरियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड ऑन मंडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। कुछ सजेशंस है, सुझाव है, कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।